अब देखिए 2004 से 2009 तक जो कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार में मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे तो मनमोहन जी को 2-3 चीज़ों का एक्सपीरियंस था। जैसे एक तो बहुत पढ़े लिखे रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी वगैरह सब कुछ करके आईएमएफ के चीफ भी रह चुके थे। फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि आर्थिक नीति में जो बदलाव आया, जो कंप्यूटर की क्रांति आई, दूरसंचार क्रांति आई, टेलीकॉम इंडस्ट्री की क्रांति आई, जो बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन हैं। जैसे आज के ज़माने में कहा जा रहा है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब छीन लेगा, डेटा साइंस हमारी जॉब से छीन लेगा, बिग डेटा हमारा जॉब छीन लेगा, ख़त्म कर देगा। वैसे एक ज़माना था राजीव गांधी के समय में कहा जाता था कि कंप्यूटर हमारी जॉब छीन लेगा। क्यों? क्योंकि हम लिख लिख करके लिपिक के पद पे हैं, हम क्लर्क के पद पे हैं। लाखों लोगों को ऐसा लगता था। तो आज के ज़माने में क्या लगता है कि रोबोट्स आएंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारी जॉब छीन लेंगे। वो जॉब नहीं छीनेंगे, वो एक्चुअली ऐसा करेंगे कि आपको जॉब पाने के लिए उनसे ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको कुछ नया सीखना होगा, है ना। जहाँ भी फैक्ट्री में टफ़ काम होंगे, जहाँ पे ह्यूमंस का हाथ पैर कटने का इशू है, वहाँ पे रोबोट को लगा दिया जाएगा। सीमा पर जहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस पे, -30 डिग्री सेल्सियस पे सोचिए, वो जो ग्लेशियर है भारत चाइना का, भारत पाकिस्तान का, वैसे जगहों पे, है ना, जो K2 है, जो सियाचिन है, ये सब जगहों पे अगर वहाँ पे हम लगा देंगे रोबोट्स को, तो वो रोबोट्स अच्छा काम करेंगे इन कंपेरिजन टू ह्यूमंस। हमें उतना उनको टेंशन नहीं लेना होगा, है ना। लाइफ, जीवन बीमा, इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें कवरेज नहीं करनी होंगी। ये चीज़ें वहाँ पे अच्छी रहती हैं। तो ये चीज़ को लेकर के आपको भविष्य के प्रति हमेशा उत्साहपूर्ण रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने आप को स्किल्ड करने का रहना चाहिए, और ये रहना चाहिए कि हम तैयार हैं, हम कुछ ना कुछ जो है कर ही लेंगे। और अपने आप में बदलाव करने के लिए, उस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए फ्यूचर में आपको तैयार रहना चाहिए। तो मनमोहन जी को उस समय प्रधानमंत्री के रूप में चुनने का एक सबसे बड़ा कारण था कि मनमोहन जी का जो पीछे का रिकॉर्ड देखा कांग्रेस ने कि ये चुप रह करके अपना काम करते थे, यानी कि मतलब ज़्यादा बकवास नहीं करते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे, बोलते कम थे, काम ज़्यादा करते थे। और फिर एक और आया कि अच्छा ठीक है, पॉलिटिक्स की इनको उतनी मतलब नॉलेज है नहीं, और पॉलिटिक्स ज़्यादा करते भी नहीं हैं, बचते हैं कहीं ना कहीं। तो राज्यसभा से चुन करके इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, और लोकसभा से तो जीते नहीं थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि तब कैसे कंट्रोल किया जाएगा, गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज वगैरह सब निर्धारित होगी, विदेशों से कैसे बात की जाएगी। तो सोनिया गांधी को नहीं बनने दिया। सोनिया गांधी को लोगों ने बाहरी 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 यानी जर्मनी से, इटली से कह करके नहीं बनने दिया। तो सुषमा जी थी जो भाजपा की नेता, भाजपा की लीडर, उन्होंने कहा कि अगर ये बनती तो मैं अपने बाल छिड़वा लूँगी, ये करवा लूँगी, वो करूँ, बहुत कुछ हुआ। तो फाइनली वो नहीं बनी। तो उन्होंने ये हुआ कि एक NSA का पद नियुक्त किया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उसमें ये हुआ कि वो पद रहेगा, और उसके भीतर हुआ कि भाई 7 रेस कोड, ये प्रधानमंत्री भवन का नाम है, उस प्लेस के जगह का नाम है, वहाँ पे तो मनमोहन जी ही रहेंगे। बट उसके साथ साथ पहले भी होता था, आज भी होता है कि जब कोई विदेशी सरकार के प्रमुख लोग आते हैं, जैसे रसिया के लोग आए, तो जो भारत में इस समय जिसकी सरकार है उससे तो वो मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो अपोजिशन का लीडर है उससे भी, जो उसका प्रमुख होगा, मिलेंगे, ताकि भाई कभी आपकी सरकार रहे या कभी उनकी सरकार रहे, हम जो मतलब रखते हैं इस देश के प्रमुख से रखते हैं। तो आज के दौर में लोकतंत्र है, आप हो सकता है 5 साल बाद कोई और रहे, तो हमारा जो कंटिन्यूटी है वो भारत सरकार के साथ है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूटी कांग्रेस या बीजेपी के साथ है, नहीं। कल को अगर सपा की भी सरकार आ गई केंद्र सरकार में, तो उनके साथ भी रहेगा, क्योंकि हम भारत सरकार से कंटिन्यूटी कर रहे हैं। आप जब ऑफिसर बनते हो, IAS ऑफिसर बनते हो, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हो। अगर आप इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर बनते हो, तो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर बनते हो, भारतीय सेना में जाते हो। आप ऐसा नहीं करते हो कि आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हो, है ना। तो जैसे यही चीज़ इसीलिए करते हैं। तो उस समय सोनिया गांधी से भी मिलने जाते थे, जो भी लोग आते थे मनमोहन जी से मिलने के बाद, वो लोग सोनिया गांधी जी से भी मिलने जाते थे कि हाँ ये बात है मैडम, ऐसे ऐसे हमने डील कर ली, तो क्लियर है। तो अटल जी ने अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करा, पहली बात तो। दूसरा, इकोनॉमी में उन्होंने अच्छा करा।
तीसरा कोयला खनन और विद्युत उत्पादन उसमें अच्छा करा। चौथा जो एजुकेशन था, एजुकेशन 5वीं तक फ्री था, उसको बढ़ा करके 8वीं तक फ्री करा, फिर बढ़ा करके 12वीं तक फ्री करा। ठीक है। मिड डे मील स्कीम पहले 5वीं क्लास तक था, उसको बढ़ा करके 8वीं क्लास तक करा। हेल्थ जो था, हेल्थ को भी बढ़ा करके उन्होंने किया। फिर हेल्थ में उन्होंने ये भी कुछ रूल्स लगाए कि आपको 200 लोगों को डेली देखना होगा। ये सपा की सरकार ने करा बाद में, लेकिन उन्होंने केंद्र की सरकार में जो केंद्र के हॉस्पिटल हैं उनको पहले ही कहा कि 200 लोगों को देखना होगा डेली। फिर शिक्षा वगैरह में भी कई सारे IITs को बढ़ाया और कई सारे IIMs का नंबर्स बढ़ाया, एम्स को भी बढ़ाया और भी हॉस्पिटलों को मदद करी। जो हाईवेज है, रोडवेज है, वाटरवेज है, रेलवेज हैं, ये सब को सुधारने की दिशा में काम किया। और विदेशों से अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, जापान से, इन लोगों से अच्छे संबंध बनाए। यहाँ तक कि चीन जो ब्रह्मपुत्र से एक नदी लेकर के बनती थी, उसको लेकर के बार बार चर्चा होता था कि ब्रह्मपुत्र पर डैम बना रहा है चाइना, उस पर मनमोहन जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मनमोहन जी ने एक ही बार बोला कि देखिए जो ब्रह्मपुत्र पे वो डैम बना रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्र एक्चुअली जहाँ से निकलता है वो चाइना, जो तिब्बत पे चाइना का कब्जा है, या कह लो कि चाइना है, तो वहाँ से निकलती है वो नदी। तो जो उनके हिस्से में है, उनके एरिया के हिस्से में है, वहाँ पे है। और भारत और चाइना का इस बात में आपस में एक संधि है, एक समझौता है कि जो भी वाटर आएगा ब्रह्मपुत्र की नदी से भारत में, उसके बारे में चाइना रिपोर्ट करता रहेगा। ऐसा नहीं हो कि बरसात में एकाएक से ज़्यादा वाटर आ जाए और चाइना रिपोर्ट ना करे और हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उन स्टेट में फ्लड आ जाए एकाएक से फ्लड सिचुएशन क्रिएट होगा, तो वहाँ पे जीने खाने रहने की स्थितियाँ बद से बदतर हो जाएंगी। बिजली, पानी, अर्थव्यवस्था सब बेपटरी हो जाएगी। अभी भी कभी कभी देखने को मिलता है, जब ये जैसे बरसात के मौसम में आपने देखा था। तो ये सब काम इन्होंने किया। चाइना के साथ भी मधुर संबंध बनाया मनमोहन जी। जैसे इनका स्वभाव मधुर था, वैसे ही मधुर संबंध बनाया। संजय मेहता नाम का आपने एक पत्रकार को देखा होगा, सुना होगा। उन्होंने इनके बारे में, इनके एक बहुत करीबी पत्रकार रहे, उन्होंने इनसे कहा, मनमोहन जी ने इनसे कहा कि आप जो है, एक जो मीडिया दिखाती है प्रधानमंत्री को कि हाँ क्या हो रहा है, क्या देश में हो रहा है, एक जो हमारे करीबी बताते हैं, एक जो हम खुद से देखते हैं, इसके अलावा एक तुम मेरे साथ रहो कि तुम जो है खुद निजी रूप से जाओ, देखो, समझो, करो, बताओ मुझे कि मेरे प्रति, मेरे सरकार के प्रति, मेरे काम के प्रति, इस सरकार के प्रति जनता क्या राय है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है ना, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ। एक खुद से खुद की रिपोर्ट लेना, स्वयं आकलन करना और एक परोक्ष रूप से भी आकलन करवाना, साक्षी भाव से भी करना और परोक्ष रूप से भी करवाना, तो वो चीज़ उन्होंने करवाया। तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसा करके धीरे धीरे 8.6 जो कि GDP ग्रोथ रेट, मैक्सिमम GDP ग्रोथ रेट मानी जाती है अब तक की, वो उस टाइम पे पाई गई, उसे कंप्लीट किया। ठीक है। अब ये कंप्लीट करने के बाद मनमोहन जी की सरकार टॉप लेवल पे पहुंच गई थी कि ये ऐसा पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ था। हालांकि 2006 में ये होने के बाद 2008 में लीमैन ब्रदर्स का जब क्राइसिस हुआ, लीमैन ब्रदर्स का क्राइसिस एक रियल इस्टेट कंपनी थी जिसने फ्रॉड किया, और फ्रॉड करने की वजह से पूरा क्राइसिस अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह मिला। 30 मिलियन लोगों की जॉब चली गई यूरोप में पूरे। 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ लोगों की जॉब जाना बहुत बड़ी बात होती है। और अमेरिका में भी बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत सारे लोग बेरोजगारी से गुजरने लगे, बहुत तंगी से गुजरने लगे, बहुत सारे IT पेशेंट्स को इशू हुए। उसी के बाद से इंजीनियरिंग वालों को भी फेस करना हुआ शुरू इशू की। पढ़ाई करने के बाद, B.Ed B.Tech करने के बाद भी बहुत अच्छी पेमेंट मिलना बंद हो गया। पहले के ज़माने में होता था कि 50,000 1 लाख मिलना तय होता था कि अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली तो 1,50,000 अगर आप प्राइवेट से भी करते हो तो उतना पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन वो चीज़ मिलना बंद हो गया। उसके बाद उनको 25,000, 30,000, 15,000, 20,000 के लिए भटकना पड़ गया, है ना। तो उस तरीके से करके चलने लगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। हमने 2009 तक का कवर अप कर लिया है। हम 2009 से 2014 तक कवर करेंगे अगली वीडियो में।